आचार्य जी, मैं आपसे ना एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी आप ऑडियंस को इन सब से बचने का तरीका बताइए, क्योंकि बहुत बार पूरे यूट्यूब पे तंत्राओं के बारे में बात की गई है, पर बहुत कम वीडियोस मेरे को ऐसी मिली हैं जिसमें इनसे बचने के तरीके बताए गए हैं कि कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट किया जाए। और हम्म। एज अ गुरु, आप अगर आप उनको गाइड कर सकते हैं थ्रू दिस मीडियम। देखो, कोशिश करते हैं, क्योंकि थ्रू दिस मीडियम जितना हम कर सकेंगे, क्योंकि चीज़ें ये गुप्त हैं। मैंने शायद आपके पहले पॉडकास्ट में भी बोला था, कुछ पूछा था, तो मैंने आपको कहा था जिसको सीखना हो, जिसको जानना हो, वो मिले आकर। हम्म। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर एकदम से कैमरा के फ्रंट में और यूट्यूब में ये सब चीज़ें नहीं बोल सकता। फिर भी हाँ, कुछ चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करते हैं। एक नॉर्मल इंसान जो रहते हैं, उनके ऊपर अगर ऐसी कोई चीज़ें होती हैं तो उनको कैसे बचाव किया जा सकता है। देखो, पहली बात, आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है, तो आप उसका प्रयोग क्यों नहीं करते? आप सनातनी हो, और आप, हमारे सनातन धर्म में इतना कुछ है बचाव के लिए। तो इसमें सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा, पहले घर में, घर घर में सत्यनारायण की पूजा होती थी हम्म। हर महीने। लोग आजकल करना ही भूल गए हैं, करवाता ही नहीं कोई है। भैया 2-1 घंटे की पूजा करवा लो, कोई दुखी नहीं होता था, सब सुखी रहते थे। भगवान का, नारायण का ध्यान करना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात, आपको पता है, नारायण तो हर चीज़, देखो, सक्षम है। श्री हरि तो भगवान के जगत चलाने चलाने वाले हैं, पालनहार हैं। और 10 जो दशा अवतार उनको बोला जाता है, और भी अवतार हैं, पर दशा मुख्य अवतार जो बोले जाते हैं ना। भगवान कृष्ण का आपने देखा है, बहुत कुछ, महाभारत देख ली, सब कुछ देख लिया, वारा अवतार देख लिया, ठीक है ना। अब वारा अवतार में भगवान ने हिरणाक्ष को मार दिया। जब भगवान पृथ्वी को रसातल से वो लेकर आए ऊपर, तो हिरणाक्ष ने हमला किया, तो हिरणाक्ष को वारा अवतार के रूप में भगवान ने उसका संहार कर दिया। ऐसे नरसिंह है, नरसिंह का हिरण्यकश्यप को मार दिया, ठीक है ना। तो जब इतने पावरफुल हमारे घर में देवी देवता हैं, तो हम बाहर क्यों भटक रहे हैं? हम्म। आप नरसिंह जी की पूजा करिए, आपको पता है कितना ज़बरदस्त उसमें ताकत है, तरीके हैं, उनके मंत्र हैं भगवान नरसिंह के, इतना ज़बरदस्त उसमें आपकी रक्षा होती है उन मंत्रों से, भगवान नरसिंह के। आप श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़िए, उसमें भगवान के तरह तरह के जो आप उनके वो अवतार हुए हैं, उसके बारे में है, बहुत कुछ है। रामायण है, रोज़ पढ़ना शुरू करो। हम अपने बच्चों को राम राम तो सिखाते नहीं, हेलो हाय सिखाते हैं, शर्म आती है। क्या भोजन करने से पहले भगवान को धन्यवाद करते हैं हम लोग? नहीं। बाकी कुछ लोग कहते हैं थैंक्स गॉड फॉर द फूड। हम क्यों नहीं कहते भगवान को, भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। माँ अन्नपूर्णा, जो अन्नपूर्णा माँ बैठी हैं, जगदम्बा माँ पार्वती, माँ अन्नपूर्णा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें ये भोजन दिया। सप्तशती है घर में। मैं कह रहा हूँ, आपके इस पॉडकास्ट में जिसने इंसान ने सप्तशती पढ़नी शुरू कर दी, उसका बाल बांका नहीं हो सकता। इतने ज़बरदस्त मंत्र हैं उसमें। जिसने बगलामुखी जी का जाप करना, भी मैंने आपको मंत्र बताए हैं इससे पहले, वो करना शुरू कर दिया। माँ तारा की उपासना, सप्तशती करो। इतने ज़बरदस्त मंत्र हैं उसमें। देखो, हमारे डेली रूटीन में भी उसके है, पहले तो मंत्र यही आता है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। हैं। ये हमारे विभिन्न प्रकार की बाधाओं को और इन सब चीज़ों को बचाते हैं। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। मुझे सौभाग्य दो, आरोग्यता दो, रूप दो, जय दो, यश दो, कीर्ति दो, क्या चाहिए और?
रक्षा करो मेरी, सब कुछ उसमें है। कुंजिका पढ़ो। कुंजिका का जाप करने वाला इंसान जीवन में कभी फेलियर नहीं होता है। लोगों को पता ही नहीं है कुंजिका क्या है। माँ के 108 नाम है, अर्गला स्तोत्र है, कीलक स्तोत्र है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, सब शती भरी पड़ी है। सप्तशती 700 श्लोक हैं उसमें, 700 मंत्र, सप्तशती बोलते हैं उसको। नरवाण मंत्र मैं पिछली बार भी बोल के गया था, जो नरवाण मंत्र का जाप रोज़ करे उसके पास नेगेटिव एंटिटी आती ही नहीं है। पर फिर वही बात है, गुरु के मुख से हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें एक मंत्र आता है, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो, मुझे सर्व बाधा से मुक्त करो। सब कुछ लिखा हुआ है और हम बाहर भटक रहे हैं। मेरे ख्याल से गुरु का साथ चाहिए, गुरु की गाइडेंस चाहिए, बहुत ज़रूरी है, इसीलिए शायद लोग भटक रहे हैं। बहुत ज़रूरी है। आपके घर में एक से एक चीज़ पड़ी है, रामायण, भगवत गीता, भागवत महापुराण, सप्तशती पड़ी है। और क्या चाहिए तुम्हारे को? और दुनिया भर की चीज़ें हैं। नरसिंह जी की मैंने अभी बोली है आपको, आप पढ़ना शुरू करो। घर में एक भी चीज़ अगर गलत हो जाए ना तो बता देना। नाम जब से होता, ये कलयुग है। कलयुग केवल नाम आधारा। पुरानी चीज़ें हो गई, सतयुग में हुआ करता था, ठीक है ना, यज्ञ हुआ करते थे, पूजा पाठ पद्धतियाँ सब हुआ करती थी। लेकिन अब क्या है, ना वो अच्छे यज्ञ रहे, ना वो अच्छी चीज़ें रही, ना अच्छे ढंग से पूजा पद्धतियाँ होती हैं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं होता भाई, नाम ही जप कर लो। आपको पूर्व जन्म से अच्छे और बुरे संस्कारों के साथ ये मिला है जीवन, ये शरीर मिला है। कुछ अच्छे कर्म किए हैं तुमने, कुछ बुरे कर्म किए हैं। अब ये उसका मिला जुला है, ये शरीर मिला है, ठीक है। अब मिला है, उसके अनुसार कुंडली बनती है, उसके अनुसार ही घर में वास्तु दोष आते हैं। कुंडली से ही वास्तु दोष आते हैं। कुंडली जैसी होगी ना वैसा ही होगा। ज़रूरी नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में ही मंदिर बनेगा तो नॉर्थ ईस्ट में ही मंदिर बनेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। हर एक की कुंडली के अनुसार वास्तु होता है। अब ये भी एक बचाव है, जिसका वास्तु खराब होगा घर में नेगेटिव एनर्जी का आगमन हो जाएगा। जिसकी कुंडली खराब होगी उसका जीवन खराब हो जाएगा। तो आप कुंडली का भी करवाएं, विश्लेषण करवाएं, साथ साथ भागवत पुराण पढ़ें, देवी भागवतम पढ़ें, अपना सप्तशती पढ़ें। जितने भी अच्छे अच्छे हमारे अवतार हुए उन सब के बारे में जानें, समझें, पढ़ें, स्कंद पुराण पढ़ें। क्या है क्या नहीं है हमारे धर्म में, सब कुछ है, सब कुछ है। हम भटक क्यों रहे हैं? क्यों ज़रूरत है हमें इतना भटकने की? समय नहीं है, सबको फटाफट रिजल्ट चाहिए, फटाफट रिजल्ट भी चाहिए। अरे कम से कम नाम सिमर तो कर लो अपने भगवान, अपने ईष्ट को। लोगों को पता नहीं होता कई बार, ईष्ट कौन है मेरे, ईष्ट का नाम जप तो कर लो कम से कम। तो यही कुछ बचाव की चीज़ें हैं जो मैं संदेश देना चाहूँगा। बाकी नौजवान पीढ़ी आजकल, और कहूँगा कि भटकाव में मत जाओ और अच्छे चीज़ों की तरफ रहो, नशों से दूर रहो। इन सब चीज़ों में कुछ नहीं पड़ा, और बाकी गलत लोगों से बचो भाई जितना हो सके। घर में बहुत सी चीज़ें हैं, उसे पढ़ो। नहीं समझ आता तो फिर भाई पूछो, अच्छे गुरु के पास जाइए, सानिध्य में जाइए, वहाँ से पूछिए। अच्छी अच्छी साधनाएँ हैं। ज़रूरी है निम्न साधनाएँ, करण पिशाचनी और ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इतने बड़े भगवान का आधार पकड़ लिया, जब भगवान श्री हरि का पकड़ लिया, माँ भगवती का आधार पकड़ लिया, तुम्हें ये छोटी छोटी साधनाएँ करने की ज़रूरत क्या है? जल्दी रिजल्ट लेने के लिए उसका परिणाम बहुत बुरा है। हमने जो पिछले पॉडकास्ट में अभी पिछले पास्ट लाइफ वाले में केस के बारे में सुना, करण पिशाचिनी का कभी कभी जिक्र होगा, कभी आपको किसी पॉडकास्ट में तो बताएंगे। इतने भयंकर परिणाम हमारे साथ तो किसी के साथ हो चुका है, 2-3 लोगों के साथ। कैसे बचाया उनको हम ही जानते हैं।